So let's start with the word meaning. Our first word is indigo. Indigo क्या होता है? नील. इंडिगो फैक्ट्री एक वर्ड यूज किया गया था इस चैप्टर में, तो मीन्स नील की जो फैक्ट्री थी उसके लिए इंडिगो वर्ड यूज किया था. एंड द मीनिंग इज अ ट्रॉपिकल प्लांट कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ डार्क ब्लू डाई. नेक्स्ट वर्ड इज हसल एंड बसल. means lot of activity usually in a noisy surrounding. means चहल पहल जहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो ऐसी जगह के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हसल एंड बसल. नेक्स्ट वर्ड इज ओवरलुक्ड. ओवरलुक्ड मीन्स आप कह सकते हो किसी चीज को अनदेखा करना या किसी चीज को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखना. मीन्स लुक डाउन अपॉन फ्रॉम अबव. नेक्स्ट वर्ड इज स्लिमी. स्लिमी क्या होता है? दलदला, मिट्टी से भरा हुआ, या आप ये कह सकते हैं मडी. सो आई एम रिपीटिंग अगेन. इंडिगो, अ ट्रॉपिकल प्लांट कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ डार्क ब्लू डाई. नेक्स्ट इज हसल एंड बसल. lot of activity usually in a noisy surrounding. Overlooked, look down upon from above. Slimy, muddy. Next word is while away time. You have read in this chapter a line where this word is used, that is, although the postmaster attempted to write verses and mix with the workers at the indigo plantation to while away his time. while away his time means spend time. means आप कहीं पर जब अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, वहाँ पर अपने टाइम को व्यतीत करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? while away time. नेक्स्ट वर्ड इज yearned. yearned क्या होता है? जब आप किसी चीज को याद करके उसके लिए उदास हो रहे होते हैं या किसी चीज को मिस कर रहे हैं. जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा दूर हैं या अपनी किसी फैमिली से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो उनकी बातों को याद करके उनको मिस करना, उस समय हम क्या वर्ड यूज करते हैं? yearned. मीन्स longed for something. किसी चीज से बहुत ज्यादा दूर रहना. नेक्स्ट वर्ड इज meager. meager क्या होता है? लिटिल, कम. और आप ये भी कह सकते हैं inadequate. मीन्स अगर हम मीगर वर्ड को देखें तो इस चैप्टर में हमने यूज किया था ये वर्ड कहाँ पर? द पोस्ट मास्टर सैलरी वॉज मीगर. मीन्स उसकी सैलरी जो थी वो बहुत कम थी. तो मीगर का मीनिंग यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? लिटिल. लिटिल और एडिक्वेट. और अगर हम वैसे इसका मीनिंग देखें तो किसी चीज की कम मात्रा होना, तो उसको हम कहते हैं मीगर. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्फन. ऑर्फन क्या है? एक ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं या वो डेड हो चुके होते हैं, तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है ऑर्फन चाइल्ड. अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. और नेक्स्ट वर्ड इज डिम. डिम क्या होता है? किसी चीज का क्लियर ना होना, धुंधला होना. मीन्स आपको कोई बात तो याद है लेकिन अच्छे से याद नहीं है, तो उस वक्त आप क्या वर्ड यूज करेंगे? कि डिम. कि आपके पास मेमोरी तो है बट डिम मेमोरी है, तो इसका मीनिंग हम क्या लेंगे यहाँ पर? नॉट क्लियर. तो ये वर्ड जो है रतन ने यूज किया था कि शी हैड अ डिम मेमोरी फॉर हर टाइम स्पेंड विद हर पेरेंट्स. कि उसको याद तो था कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम जो है वो स्पेंड किया था, बट उसको डिम मेमोरीज थी. तो मीनिंग ऑफ डिम इज नॉट क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज हम्बल. हम्बल क्या होता है? लो इन क्वालिटी. मीन्स कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं या कोई चीज भी, आप कोई फूड ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का कम होना, तो वहां पर हम यूज करते हैं हम्बल वर्ड, लो इन क्वालिटी. नेक्स्ट वर्ड इज बॉयड. बॉयड क्या होता है आपका? इसका मीनिंग होता है कि किसी को खुश रखना या किसी को जो है खुशी देना, या आप ये कह सकते हैं टू फील चीयरफुल और टू कीप समबडी हैप्पी. नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्गिंग. लॉन्गिंग क्या होता है? किसी चीज की तड़प होना, किसी चीज की इच्छा होना. बहुत ज्यादा जब हमारे पास किसी चीज की डिजायर होती है कि हमें इस काम को करना ही करना है, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं लॉन्गिंग. लॉन्गिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिक्वेंटली. फ्रिक्वेंटली क्या होता है?
कि शॉर्ट इंटरवल पर कोई चीज जो है अकर हो रही है तो उसको हम कहेंगे फ्रिक्वेंटली. हैपनिंग और अकरिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स. नेक्स्ट वर्ड इज लल. लल का मीनिंग क्या होता है कि कोई रिलैक्सेशन टाइम आपको मिल रहा है, एक शांति का पीरियड मिल रहा है, आपको रिलैक्स करने के लिए कुछ टाइम मिल रहा है, तो उसको हम वर्ड को यूज करते हैं वहां पर लल, मीन्स टेम्पररी इंटरवल. नेक्स्ट वर्ड इज incessantly. incessantly means continuously, लगातार, ceaselessly और unending in manner. next is ditches. ditches क्या होते हैं? तालाब, ponds. वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ditches. next is impassable. impassable क्या होता है कि कोई ऐसा रास्ता जिसको आप पास नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर कीचड़ से भरा हुआ है या पानी भर जाता है जैसे रेन्स में, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं इम्पॉसिबल. इसका मीनिंग क्या होगा? इम्पॉसिबल टू ट्रेवल अलोंग और क्रॉस ओवर, कि उसको क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या वर्ड हो जाएगा? इम्पॉसिबल. डिप्रेसिंग. डिप्रेसिंग क्या होता है? सोरोफुल. मीन्स किसी चीज के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो उस टाइम आपका जो नेचर है वो किस टाइप का हो रहा है? सोरोफुल हो रहा है, उदास हो रहा है. कोजिंग अ फीलिंग ऑफ डिजेक्शन और लो स्पिरिट्स. नेक्स्ट वर्ड इज सूदिंग. सूदिंग मीन्स किसी चीज से हमें सुख फील होना. जेंटली काम. अगेन रिपीटिंग. while away time, spend time, yearn, longed for something, meager, inadequate, orphan, a child whose parents are dead, dim, not clear, humble, low in quality, buoyed, to feel cheerful, or you can say to keep somebody happy, longing, strong desire, frequently, happening or occurring at short intervals. Lull, temporary interval. Incessantly, ceaselessly or unending in manner. Ditches, ponds. Impassable, impossible to travel along or cross over. Next is depressing, meaning causing a feeling of dejection or low spirits. Soothing. Soothing means gently calm. Our next word is ensured. Ensured means किसी चीज को सुनिश्चित करना, श्योर होना किसी चीज के लिए कि इस काम को ऐसा ही करना है, तो वहां हम वर्ड यूज करते हैं ensured, means made sure. Apt. Apt क्या होता है? सुटेबल, appropriate, बिल्कुल ठीक मात्रा में, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं apt. कंसोल्ड. कंसोल्ड क्या होता है? किसी को सांत्वना देना, तसल्ली देना किसी को. जब आप देखते हैं कि कोई दुख में है या अपने मन को आप तसल्ली दे रहे हैं, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं कंसोल्ड, मीनिंग कंफर्टेड एट टाइम ऑफ ग्रीफ. मीन्स जब कोई दुख में है तो हम उसको बोलते हैं, उसको कंसोल्ड करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कंसोल्ड. म्यूटेड. म्यूटेड क्या होता है? चुप हो जाना. क्वाइट, लो और डल भी कह सकते हो आप. सक्सेसर. सक्सेसर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो आपके बाद आपके उस काम को संभालता है. अ पर्सन और थिंग दैट कम्स नेक्स्ट इन लाइन, और आप कह सकते हैं एयर. ये क्या होता है? सक्सेसर होता है. पार्टिंग. पार्टिंग क्या होता है? किसी चीज से बिछड़ जाना. द एक्शन ऑफ लिविंग और बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम समवन. Repeating again. Ensured, made sure, apt, appropriate, consoled, comforted, at a time of grief, muted, quite, low and dull. Successor, a person, thing that comes next in line, heir. Parting, the action of living or being separated from someone.